देखिए आपका क्वेश्चन आ जाए एकाकी व्यापार क्या है, सही ना। तो एकाकी व्यापार जो है सबसे पहले हम लोगों के सामने जो भी चीज आता है तो उसका जो है हम लोग पहले जरूरत खोजते हैं। जरूरत क्या है एकाकी व्यापार का? तो जरूरत है कि मनुष्य जो है सब एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। कोई जो है धान का उत्पादन कर रहे हैं, कोई गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, कोई सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, कोई कपड़ा उत्पादन में लगे हुए हैं, कोई चीनी उत्पादन में लगे हुए हैं, तो कोई सीमेंट उत्पादन में लगे हुए हैं। और सब एक दूसरे का क्या है, पूरक है, सबका सबको जरूरत है। तो एकाकी व्यापार का जो जरूरत है वो ये है कि सभी मनुष्य को सभी उत्पाद और सेवा का उपभोग हो सके। इसके लिए एकाकी व्यापार की जरूरत है, एक दूसरे को आपस में विनिमय हो सके। और विनिमय होने के लिए ये जो कोई प्रोड्यूसर है जो एक प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है वो प्रत्येक कंज्यूमर को नहीं पहुंचा पाएंगे, उसके लिए उन्हें हजारों हाथ की जरूरत है, जो हाथ एकाकी व्यापार के रूप में ही आता है। तो चलिए एकाकी व्यापार की जरूरत क्या है समझ गया। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ सब एक दूसरे का पूरक है और सभी लोग कुछ न कुछ उत्पादन में लगे हुए हैं, कोई न कोई सेवा बेच रहे हैं। कोई साइंस पढ़ के आपका डॉक्टर है, कोई दांत के है, कोई कान का है, कोई हर सब की जरूरत है। जब मनुष्य बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उनको जो है ठीक करते हैं। इसी तरह जो कॉमर्स से पढ़ के जो बच्चे आए हैं, जो बैंकिंग का काम कर में लगे हुए हैं, उनका भी जरूरत है। जो रेलवे में लगे हुए हैं उनका भी जरूरत है। तो इस तरह ये सभी उत्पाद और सेवा का सभी लोग उपभोग कर सके, इसलिए एकाकी व्यापार का क्या है, जरूरत है, ठीक है। अब आप लोग आइए एकाकी व्यापार का मतलब क्या है। एकाकी व्यापार का मतलब क्या है? एकाकी और व्यापार दो शब्द से बना है। एकाकी का मतलब हो गया एक व्यक्ति से, और व्यापार का मतलब हो गया कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा काम जो कि रुपया कमाने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा। तो एक व्यक्ति द्वारा कोई भी काम जो रुपया कमाने के लिए किया गया है वो एकाकी व्यापार है, ठीक है। अब देखिए ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसका कि एकाकी व्यापार ही हो सकता है, साझेदारी के रूप में, कंपनी के रूप में नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कि कोई रिक्शा चला रहा है, तो क्या वो एक आदमी ही न चलाएगा? दो आदमी मिलकर रिक्शा चला सकते हैं क्या? नहीं ना चला सकते हैं। तो एकाकी व्यापार ही हो सकता है वो। कोई मान लीजिए नाव का काम कर रहा, तो एक ही आदमी करेगा, दो आदमी मिलकर एक ही आदमी का दाढ़ी बना सकते हैं? प्रॉब्लम होगा। इसी तरह मान लीजिए टीचर है, शिक्षक है, वो अगर पढ़ा रहे बच्चे को, क्या साझेदारी में पढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप में? इसी तरह जो है बहुत से ऐसी बात है, बहुत से ऐसे उद्योग है, व्यापार है जो कि उसका स्वरूप एकाकी ही हो सकता है, ठीक है। तो एकाकी व्यापार आप लोगों को समझ में आ गया। एकाकी व्यापार क्या है? एक व्यक्ति द्वारा कोई भी काम जो रुपया कमाने के लिए किया जाता है वो एकाकी व्यापार है। इसका मालिक एक आदमी होगा, पूरा पूंजी वही लगाएगा, पूरे संगठन का सारा काम उसी को करना है, उसी को क्रय करना है, उसी को ऐड प्रचार का काम करना है, उसी को विज्ञापन करना है, उसी को सेल करना है, और उसी को जो है पूरे लाभ और हानि पर एकाधिकार भी होता है। पूरा लाभ होगा तो उसी को सहन करना है, पूरा हानि भी जितना होगा उसी को सहन करना है। पूरे ख्याति पर भी उसका एकाधिकार होता है, पूरी गुडविल पर उसका अधिकार होता है, और अगर जो भी जोखिम होता है, लॉस होता है, वो भी उसको अकेले सहन करना है। तो एकाकी व्यापार जो है अच्छा से आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो दिक्कत मतलब क्लियर है ना। एक व्यक्ति द्वारा कोई काम जो रुपया कमाने के लिए किया गया है वह क्या है, एकाकी व्यापार है, ठीक है। अब हम आते हैं एकाकी व्यापार का जो है गुण जो है बताइए आप। गुण का जो है पहला पॉइंट आपका क्या है, एकाकी स्वामित्व है, मतलब एक ही आदमी मालिक होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका, असीमित दायित्व ना। देखिए ये सब लक्षण का पॉइंट आप पढ़ रहे, लक्षण है, ठीक है, विशेषता है। गुण हम आपको बोले थे बताने के लिए। देखिए बता रहे हैं हम आपको, जब
ये आपको लक्षण होगा तो उसमें गुण और दोष दोनों ही आता है, ठीक है। मगर जब गुण होगा तो गुण अलग है और दोष अलग है, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को बात जो हम समझा रहे हैं, इसको कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी आप लोग लक्षण बता रहे हैं, ठीक है। लक्षण पहले आप क्लियर कर लें। पहला तो हो गया, दूसरा क्या बोले हैं? असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब इसमें दायित्व का कोई लिमिट नहीं है। आप अकेला मालिक है, जितना भी कर्जा लेंगे उसको अकेले ही आपको चुकाना पड़ेगा। जितना क्रेडिट मिलता गया, उधार मिलता गया, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है आपका? देखिए, वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्ति है, मतलब बहुत से व्यापार में ऐसा है कि आपको लाइसेंस हार लेने की जरूरत नहीं रह जाता, ठीक है। जो छोटा व्यापार है और इसलिए इसमें लाइसेंस हार लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए वैधानिक जो है से ये मुक्ति है। अगला पॉइंट क्या है आपको? पूंजी जो है उस पर चूंकि अकेले ही लगाता है, जिसी का माने मालिक होता है, यही उसका पूरा माने स्वामित्व होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? व्यापार के चुनाव की स्वतंत्रता। व्यापार के चुनाव में स्वतंत्रता, मतलब अकेला है तो कोई टेंशन नहीं है। व्यापार के चुनाव में अपन जो मन हुआ, जो व्यापार मन हुआ चुन लिया। अगर साझेदारी होता है ना तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब एक पार्टनर कह रहा है कि कपड़ा का दुकान खोलो, एक बोल रहा है मेडिसिन का खोलो, दोनों में उलझन भी हो जाता है और कोई नहीं खुल पाता। समझ में आ रहा है ना? आप अकेले हैं तो एक आदमी है तो उसकी जो इच्छा हुआ, जो मन हुआ, जिस चीज का दुकान खोलने का मन हुआ वो अपन खोल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे क्या है? एकाकी प्रबंधन, मतलब ये हो गया कि सारा जो है उसी को प्रबंध व्यवस्था करना है, सब कुछ उसी को, सारा व्यवस्था व्यापार से जुड़ा हुआ करना पड़ता है। आगे क्या है? कार्य क्षेत्र की निर्धारित सीमा। कार्य क्षेत्र का निर्धारित सीमा, मतलब एकाकी व्यापार होने के कारण व्यापार छोटा होता है, इसलिए कार्य क्षेत्र भी इसका छोटा ही होता है। अगली पॉइंट क्या है आपका? देखिए, सुगम प्रारंभ और अंत है, कभी भी आप शुरू कर सकते हैं और कभी भी आप इसको बंद कर सकते हैं। आसानी से आप इसको चालू कर सकते हैं, आसानी से इसको बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है आपका? व्यापार से पृथक अस्तित्व नहीं। देखिए, जो आपका मान लीजिए एकाकी व्यापार का अपना जो अस्तित्व होता है, जो उसका ख्याति है मार्केट में, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, वही ख्याति व्यापार का भी होता है। क्योंकि वही मालिक है तो जो उसको लोग जिस नज़र से देखते हैं, अच्छा नज़र से देख रहे हैं तो अच्छा होगा, व्यापार को भी अच्छा माने ख्याति मिलेगा। अगर उसको लोग कोई गंदा नज़र से देख रहे हैं तो गंदा ही गुडविल बनेगा। तो ये है आपका ख्याति। उद्यमिता क्या है? तो ये जो है आपको क्लियर है, कोई दिक्कत? एकाकी व्यापार क्लियर हो गया है ना? एकाकी व्यापार का मतलब समझ में आ गया है। अब देखिए, भारत के संदर्भ में एकाकी व्यापार का भविष्य कैसा रह सकता है? तो भारत के संदर्भ में एकाकी व्यापार का भविष्य उज्जवल ही रहेगा, क्योंकि जितने व्यापार हैं उसमें लगभग आपको एकाकी ही व्यापार अधिक है, कंपनी बहुत कम है, साझेदारी भी कम है। एकाकी व्यापार सबसे अधिक मात्रा में है, क्योंकि एकाकी व्यापार अधिक मात्रा में होने के पीछे बहुत से रीज़न है। बहुत ऐसे उद्योग धंधा है जिसका कि आपको एकाकी स्वरूप ही हो सकता है। जस्ट मैंने अभी आपको कहा है कि आपको शिक्षक जो है पार्टनर नहीं रखेंगे, वकील जो अधिवक्ता होते हैं वो भी पार्टनर नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? जी सर। जितने आपको मान लीजिए काम है, सेवा, बैंकिंग कर्मचारी पार्टनर नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं क्या? रेलवे कर्मचारी पार्टनर नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो इसका स्वरूप एकाकी ही व्यापार होगा। जैसे खेती है, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी पार्टनरशिप में नहीं कर रहे हैं। तो बहुत कम उद्योग देखिएगा, आप लोग थोड़ा नजर दौड़ा के देखिए तो बाजार में कितने उद्योग ऐसे हैं जो कि पार्टनरशिप में है। मैक्सिमम एकाकी व्यापार के रूप में है। तो ये चीज है आपको कि भारत के संदर्भ में एकाकी व्यापार का भविष्य उज्जवल होने के पीछे बहुत से कारण है, क्योंकि इसमें कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। वैधानिक औपचारिकता से भी इसको मुक्ति है। कोई जो है कानूनन इसको जो है लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। कम से कम पूंजी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जितना ही आपके पास पूंजी है उतना से ही आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो एकाकी व्यापार का भविष्य जो है भारत के संदर्भ में क्या होगा? उज्जवल ही रहेगा।
समझ में आ रहा है ना? वैसे भी लोग कभी आज ज्यादा टेंशन में नहीं जीना चाहते हैं, टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, न लेना चाहते हैं। तो एकाकी व्यापार में कोई उलझन नहीं है, कोई माथापच्ची नहीं है, किसी से किसी तरह का मनमुटाव नहीं होने की संभावना होता है। तो इसलिए एकाकी व्यापार का भविष्य जो है भारत के संदर्भ में उज्जवल है। ठीक, अब एक बात और उठता है कि अगर आपका व्यापार एकाकी व्यापार है और वो अगर वृद्धि में है, क्या है? वृद्धि में है, दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे स्थिति में आप हैं कि अकेला आपसे संभल नहीं पा रहा, ठीक है, बहुत कस्टमर घूम कर चला जाता है। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? साझेदार रखेंगे, पार्टनर रखेंगे, या आप जो है नौकर रखेंगे, सर्वेंट रखेंगे? तो यहाँ पर क्या है कि साझेदार रखने से भी बहुत फायदा है और नौकर रखने से भी बहुत फायदा है। दोनों को अच्छा से आपको अध्ययन करना होगा, जो दोनों को रखने से क्या क्या फायदा है, क्या क्या मुनाफा है, क्या क्या प्रॉफिट है और क्या क्या नुकसान है, क्या क्या लॉस है। ठीक है, अब देखिए दोनों के पीछे आपको तर्क वितर्क है, अच्छा से तर्क वितर्क कर लेना चाहिए, अच्छा से सोच समझ लेना चाहिए, तब जाके जो है इसका निर्णय लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। खास करके वो व्यक्ति जो दूसरे का हस्तक्षेप अपने जीवन में नहीं चाहता है, दूसरे का इंटरफेयर अपने जीवन में नहीं चाहता है, वो आदमी तो कभी भी भूल कर भी साझेदारी न रखे, क्योंकि साझेदारी जब भी रखेंगे तो जितना बात आपका ये उम्मीद करते हैं कि साझेदार को मानना पड़ेगा, उतना बात साझेदार का भी आपको मानना पड़ेगा, तब ये साझेदारी चलेगा। नहीं तो एक कहावत है, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता, मतलब वो व्यापार बंद हो जाए। अगर आप चाहोगे कि हम शेर है तो वो भी आपका पार्टनर है, वो भी तो शेर है ना, है, ठीक है ना? क्या होगा? आपका व्यापार नहीं चल पाएगा। तब ये चलेगा जब बाकी सब बिलाई हो वो शेर, ठीक है, तो चल सकता है, बिलाई सब डरल रहेगा उससे, हाँ, तब चलेगा। पर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप है, साझेदारी है, समझ गए? तो बहुत से मान लीजिए प्रॉफिट है, अब साझेदार रखने से क्या सब प्रॉफिट है, क्या क्या लॉस है। अब देखिए साझेदार अगर चालाक निकला तो चोरी वही करेगा बिजनेस में, और चोरी का अंजाम आप पर देकर आपको ही जेल भिजवा देगा, और आप जेल में चक्की पीसते रहिए और वो आपका ही व्यापार से ऐश कर सकता है। समझ गए ना? अगर नौकर ऐसा कभी नहीं कर सकता, नौकर का इतना हिम्मत भी नहीं हो, क्योंकि नौकर आपके बराबर का नहीं है, इक्वल का नहीं है, आपके जीरो बैलेंस पर है। तो नौकर अगर कोई ऐसा चोरी करके आप पे इल्जाम लगा देगा, ये तो संभव ही नहीं है, वो तो आप पे मुकदमा नहीं कर सकता है। और नौकर अगर चोर है तो आप उसको जो है हटा सकते हैं, आप उसको जेल भिजवा सकते हैं, दूसरा रख सकते हैं, बहुत बात है। मगर साझेदार अगर चोर निकल जाएगा तो चोरी वही करेगा, आप पर ही चोरी का इल्जाम देकर आप ही को जेल भिजवा देगा, और वो अपने जो है पूरे व्यापार का मालिक बन सकेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें साझेदार रखना चाहिए, पार्टनर रखना चाहिए, या नौकर रखना चाहिए, सर्वेंट रखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए साझेदार रखने से प्रॉफिट क्या सब है? तो प्रॉफिट आपका है जो कैपिटल बढ़ जाएगा, गुडविल बढ़ जाएगा, गुडविल भी बढ़ेगा ना, उसका भी तो कुछ गुडविल होगा, उसके भी तो बहुत से लोग पहचान के होंगे जो आ सकते हैं। प्रॉफिट बढ़ेगा, जब ये कैपिटल बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट हो गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया। चौथी बात है आपको और भी फायदा का बात देखिए, साझेदार रखने से फायदा और क्या सब हो सकता है, ठीक है? और क्या फायदा होगा? हाँ, साझेदार रखने से और फायदा क्या सब होगा? चलिए नुकसान देखिए, अब नुकसान क्या सब है? लाभ में बंटवारा हो जाएगा। पहले एकाकी व्यापार अगर आप है तो आप अकेले ना मालिक रहोगे, नौकर को तो आप लाभ में बांट कर नहीं दोगे, नहीं सर, दोगे? नहीं नहीं दोगे तो लाभ में बंटवारा हो जाएगा, गुडविल में बंटवारा हो जाएगा। नौकर की स्थिति में आपको गुडविल बांटने वाला कोई नहीं है, पूरे गुडविल पर आपका एकाधिकार है। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसी तरह समझिए कि अगर आप नौकर रखते हैं तो क्या सब बेनिफिट है, क्या सब नुकसान है। नौकर रखने पर आपको क्या है? गोपनीयता बना रहता है,
साझेदार रखने पर क्या होगा, गोपनीयता समाप्त हो सकता है। जैसे पार्टनर को तो सब बात बताना पड़ेगा, वो उठेगा अपने वाइफ लंग बोल दिया, उसका हस्बैंड अगर वो बिजनेस मान लीजिए उसका ऐसे बताया था ना, ऐसे बहुत से क्वेश्चन में Yes, sir. जो अपने फ्रेंड सर्कल में बता देगा, वो उसका हस्बैंड अगर वही बिजनेस चालू करके 100 का सामान जो है वो 150 में बेचने लेगा, आप 200 में बेच रहे हो तो कस्टमर कहाँ लेगा, 150 में जहाँ मिलेगा वही ना लेगा। तो ये पार्टनरशिप व्यवसाय बंद हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। गोपनीयता समाप्त हो जाएगा साझेदारी में। सर्वेंट जब रहेगा तो उसमें गोपनीयता बना रहेगा, उसको तो कुछ सब बात बताने की जरूरत नहीं है, जो हम कितना में खरीद रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो सर्वेंट रखने से प्रॉफिट क्या सब है, लाभ में पूरा एकाधिकार रहा, पूरे ख्याति पर एकाधिकार बना रहा, आपको गुडविल बना रहा, सिर्फ निर्णय लेने में आसानी हुआ, कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं। साझेदारी में आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर साझेदार नहीं है तो आपको निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उससे पूछकर ही कोई काम करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए जो सर्वेंट रखने पर जो नुकसान है वो क्या सब है, तो नुकसान भी बहुत है। आपको साझेदार रखेंगे तो वो निश्चित वेतन देने की टेंशन नहीं होगा, उसको तो लॉस भी हो रहा है, जो निश्चित रूप से वेतन देना पड़ेगा महीने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। उसको जो है आपका जो है एक कहावत है कि कोई ना मिले तो दीवार से भी पूछ लेना चाहिए। कोई काम अगर करते हैं तो आप नौकर से तो पूछ कर नहीं करेंगे, उसका क्या क्षमता रहता है जो आपको राय विचार देगा। हमारा साझेदार तो आपको रोक सकता है, नुकसान से बचा सकता है। समझ में आ रहा है। यस सर। जो नहीं ये बिजनेस नहीं चलने वाला, ये आगे चलकर सक्सेस नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों को सतर्क होकर ही काम करना ठीक है। तो ढेर सारे बात है जिसको कि सोच समझ कर काम करना चाहिए। जो नौकर रखने से भी बहुत से प्रॉफिट है, लॉस है, ठीक है, और आपको जो है पार्टनर रखने से भी बहुत प्रॉफिट है और बहुत लॉस है। तो ये निर्णय लेना बहुत ही कठिन है कि अगर आपका एकाकी व्यापार वृद्धि में है, आपसे अकेला व्यापार नहीं संभल पा रहा है, बहुत दिन दुगना रात चौगुना व्यापार आपका आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करें। तो हमारे ख्याल से जहाँ तक है कि देखिए एक बात तो निश्चित है कि साझेदार अगर किसी के सर के ऊपर तो लिखा हो नहीं कि बहुत बड़ा ईमानदार है, अगर वो बेईमान निकल गया तो आपको व्यापार से हाथ धोना पड़ेगा। अब रही बात नौकर का, तो नौकर अगर बेईमान निकल जाएगा तो उसको हम कभी भी हटा सकते हैं, साझेदार को आप कभी भी नहीं हटा सकते। हो सकता है साझेदार ही आपको हटा दे। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। तो ये निर्णय लेना बहुत ही कठिन है। साझेदार तभी आप रख सकते हैं जब आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि आप जो है दूसरे का बात भी करते हैं, वो जो कहेगा उसके हिसाब से अगर आप चल सकते हैं तब तो साझेदार रख सकते हैं। नहीं अगर आप किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते अपने जीवन में तो साझेदार रखना उचित नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी एक कहावत है कि जब भी आप ऐसे मान लीजिए जब आप साझेदारी व्यवसाय की ओर जाएंगे तो देखेंगे मतभेद हो जाने पर वह व्यापार बंद हो जाता है। मतभेद होना समझते हैं ना, आपस में पार्टनर में अगर झगड़ा हो गया तो व्यापार का बंद होना निश्चित है। तो बड़ी सोच समझ कर ये निर्णय लेना चाहिए। एकाकी व्यापार, तो आपने क्या क्या सीखा इसमें, जो एकाकी व्यापार क्या है सीख लिया ना, नहीं सीखा। एकाकी व्यापार का लक्षण विशेषता सब क्या है, एकाकी व्यापार का भविष्य क्या होगा भारत के संदर्भ में, और एकाकी व्यापार वृद्धि में है तो आपको साझेदार रखना होगा या आपको जो है नौकर रखे, इसका भी निर्णय लेना जो है आप पर निर्भर करता है। तो देखिए सब टॉपिक ऐसा था कि सारे ही चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने हल्का हल्का सा थोड़ा सा बताया है, जबकि अगर इसका पर्टिकुलर टॉपिक को अलग अलग बताते तो 3 क्लास में जाके क्लियर होता, ठीक है। तो आप लोग मोटा मोटी समझिए जो ये एक प्रकार का टेलर होता है, टेलर होता है ना फिल्म का, वैसे ही टेलर आप देख रहे हो। सिर्फ परिचय हम करवाए हैं जो एकाकी व्यापार क्या है, भारत में इसका भविष्य क्या होगा, ठीक है। थैंक यू।